हिंदू वैदिक विवाह हमारे ही धर्म में 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है, जो 15वां संस्कार जिसको कह सकते हैं। उसमें से हमारे जो 16 संस्कार हैं वो इस प्रकार से बताए गए हैं कि गर्भाधान संस्कार है, पहला संस्कार गर्भाधान है, पर है सीमंतो नयन संस्कार है, जातकर्म संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन और चूड़ामण यानी मुंडन, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, जनेऊ और वेदारंभी, केशांत, जहाँ पे समावर्तन और विवाह, तत्पश्चात अंत्येष्टि। सदग्रस्त जो समझौता नहीं है कि हम इसको एक कॉन्ट्रैक्ट लेके चल रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, बल्कि ऋग्वेद से व अन्य वेदों से भी इस विवाह पद्धति को लिया जाता है। सप्तपदी और पाणिक ग्रहण, सप्तपदी और पाणिक ग्रहण ये दोनों हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से वर और वधू उनको भांबर कहते हैं, ऐसे लेते हैं, जिसमें से कन्या का दान होता है, अग्नि परिणय होता है, अग्नि को साक्षी मानकर ही ये सारी जो प्रोसेस हैं, ये सभी रीति और ये रिचुअल्स हैं, ये सभी परंपराएं हैं, ये निभाई जाती हैं। जिसमें से वागदान है, वागदान अर्थात जिसको हम आज की भाषा में कहेंगे इंगेजमेंट। एक बार हम वागदान करते हैं, वचन दे करके कहते हैं कि हाँ ये कार्य हुआ। कहीं कहीं पे इसको रोका भी कहते हैं कि हम एक दूसरे को वचन देकर कहते हैं। फिर हमारा जयमाल, एक दूसरे को वर और वधू उस पवित्र पुष्पों की माला को धारण करते हैं। कन्यादान, पाणिक ग्रहण, हस्तवंद यानी कि हाँ उस पाणी के हस्त को वर के हस्त में देना। सप्तपदी, अग्नि परिणय, अग्नि के साक्षी मान करके हम उस सूत्र में बंधते हैं। और सिंदूर, मंगलसूत्र। इस प्रकार से जो हमारी परंपराएं हैं, इनको हम हिंदू वैदिक विवाह में लेते हैं। ये उन्हीं में होती है जब हम 8 प्रकार के विवाहों में, जब हम पहला विवाह ब्रह्म विवाह जिसकी हमने कल चर्चा की थी, उसमें मानते हैं, अनिवार्य कहा जाता है, जिसमें वर और वधू के दोनों की सहमति, उनके परिवारों की सहमति और यहाँ तक कि परिवारों के समक्ष और समाज के समक्ष एक दूसरे को सम्मान देते हुए अग्नि के साक्षी होकर ये विवाह संपन्न किया जाता है।